जहाँ दिन भर हम लोग अपने घर वालों का, अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, उनकी पसंद नापसंद के खाने बना रहे होते हैं, वहाँ अपने आप को कहीं बहुत दूर पीछे छोड़ जाते हैं। तो किस तरह से हम दूसरों की तो मर्ज़ी का खाना बना रहे होते हैं, उनके कपड़े धो रहे होते हैं, उनके लिए बर्तन धो रहे होते हैं, सारा दिन उनके लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन ख़ुद के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम अपनी पसंद का खाना खा सकें या अपनी पसंद के कपड़े पहन सकें या अपने आप को टाइम दे सके कि हम किस तरह अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि सारा दिन हम औरतें घर का काम करते करते इतना बेजार और बोझल हो जाती है ना कि बस हमें जहाँ हमें थोड़ी सी टाइम मिलता है ना, हम लोग बस बैठ जाते हैं बिस्तर पे और फिर अपने मोबाइल के साथ जो है ना अपना टाइम पास करने लगते हैं। और इस तरह हम बहुत ज़्यादा ना अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो रहे होते हैं। तो किस तरह से हम अपनी बच्चों के साथ साथ, अपने घर के कामों के साथ साथ और इन सब उलझनों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं। तो आज का व्लॉग कुछ इसी टॉपिक पर है कि किस तरह से हम लोग ना अपने बच्चों के साथ साथ उनकी पसंद का खाना भी उनको बना के दे रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है ना वो अपने हेल्थ का भी ख्याल कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर हम माएँ जो है ना वो ये सोचे कि सारा दिन हम लोग काम करते करते बिल्कुल अपने आप को टाइम नहीं देती, बिल्कुल भी 5 मिनट अपने आप को नहीं देती, बस यही भाग दौड़ कर रही होती हैं, अपने माइंड सेट में यही बैठाया होता है कि ये भी कर ले वो भी कर लें। तो इस तरह से ना बस हम लोग बहुत ज़्यादा उकता जाती हैं और थक जाती हैं और बहुत ज़्यादा ना बेजार होना शुरू हो जाती हैं। तो कैसे है आप? उम्मीद है खुदा उनके फजल करम से खैरियत से होंगे। शुक्र है खुदा उनका कि मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि मैं किस तरह अपने घर के साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ ख़ुद का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। क्योंकि जब आप ख़ुद ही इतना थक जाओगे, इतना हलकान हो जाओगे अपने बच्चों के पीछे, अपने घर के पीछे, तो यकीन जाने आपके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी। आप बिल्कुल ही बेजान और बेढंगे से हो जाओगे कि आप अपने आप के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाओगे। तो बस इस तरह से ना मैं अपने घर को और अपने बच्चों को और अपने आप को लेके चल रही होती हूँ ताकि मेरा माइंड भी फ़्रेश रहे और मैं ख़ुद भी साफ़ सुथरी होकर रहूँ। और दूसरा ये कि अपने आप के लिए भी टाइम लाजमी निकाल रही होती हूँ, बेशक व्लॉग भी बना रही होती हूँ और मेहनत कर रही होती हूँ हर एक काम के लिए। घर को भी बहुत अच्छे से, आपको पता है मैं सफाइयाँ वगैरह जब करती हूँ तो कितना ज़्यादा मैं उन पे भी फ़ोकस करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो आज सिर्फ मैं आपसे यही शेयर करूँगी कि किस तरह से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने ऐड किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट देती हैं, ताकत देती हैं, सुकून देती हैं, और कैसे मैं अपने आप को रिलैक्स रखती हूँ कि इन सब कामों के बावजूद, बच्चों की टेंशन के होते हुए भी मैं अपने आप को किस तरह से रिलैक्स रखती हूँ और अपनी सेहत का भी ख्याल रखती हूँ। क्योंकि जब तक आप ख़ुद सेहतमंद नहीं ना होगी, आपका घर जो है ना उसको चलाना और उसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक औरत ही पूरे घर को चला रही होती है, अगर एक औरत बिस्तर पकड़ के बैठ जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ देखिए मैं किस तरह से मैंने अपने आप को भी जो है ना वो परफेक्ट तरीके से रखती हूँ, साफ़ सुथरे। मतलब जब मैं काम कर लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करूँ और साफ़ सुथरे कपड़े पहनूँ, परफ्यूम लगाऊँ, अच्छा सा घूमने फिरने के लिए भी जाऊँ और अच्छी तरह अपने आप को जो है ना वो मैं ट्रीट करती हूँ। और इस तरह से बस अपना खाना पीना भी मैं अच्छा रखती हूँ ताकि अगर मेरी सेहत अच्छी होगी तो आगे जाके मैं काम कर सकूँगी और बच्चों का भी देखभाल कर सकूँगी। तो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें लाजमी ऐड करें, क्योंकि हम औरतों का जो होता है ना वो दूसरों का ख्याल करते करते और काम की भाग दौड़ में हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हमने क्या खाना है, हमने क्या पीना है और हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो इस तरह से ना हम सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का जो है ना वो नुकसान कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि सुबह जो है ना आप नाश्ते में अच्छे से जो है ना नाश्ता करें, अंडा लें, कुछ ऐसी विटामिन्स की ले, ऐसा प्रोटीन लेके जो आपको सारा दिन थके बगैर आप काम कर सकें। और दूसरा ये कि खाने पीने के साथ साथ अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए ब्लीच करें या फिर अपने आप को फेशियल करें, क्रीम इस्तेमाल करें, सीरम आजकल इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं बाज़ार में, वो रात को लाजमी लगा के सोएं। अच्छा सा नॉर्मल सा कलर करें, बेशक मैं नॉर्मल सा ही करती हूँ कलर, क्योंकि कलर अगर आप महंगा भी करते हो ना तो 15 दिन बाद आपका जो है ना वो सर बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। मेरा तो हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल सफ़ेद हैं, तो मैं ना ज़्यादा महंगा कलर नहीं इस्तेमाल करती, मैं यही कलर इस्तेमाल करती हूँ गोल्ड पर वालों का। और इस तरह से ब्लीच के अंदर ये सीरम भी है
तो मैं ये वाली ब्लीच इस्तेमाल करती हूँ और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, मतलब जलन वगैरह भी नहीं होती और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो मैं ये वाली ब्लीच इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी सेहत के साथ साथ जो है ना अपनी जो है ना जिल्द का भी ख्याल कर सकते हैं, अपने कपड़ों का भी ख्याल कर सकते हैं। हम अक्सर अपने कपड़ों के बारे में भी इग्नोर अपने आप को कर देते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते। दूसरा, अपने बच्चों का हमेशा सोच रहे होते हैं कि उनके कपड़े अच्छे होने चाहिए, उन्होंने भी, ज़ाहिर बात है उनको भी, उनके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम औरतें अच्छे कपड़े ना पहने तो और हमारी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा था। जब हमारे कपड़े अच्छे नहीं होंगे, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे या बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल बेढंगे से होके निकलेंगे ना, तो इससे आपकी पर्सनालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है। बेशक आप ज़्यादा महंगे नहीं कपड़े पहने, नॉर्मल पहने, लेकिन साफ़ सुथरे इस्त्री हुए कपड़े पहनेंगे ना आप, तब आप बाहर जाएंगे, तब आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़बरदस्त लग रही होती है। और हल्का फुल्का सा आप मेकअप भी लाजमी किया कीजिए। दूसरी ये कि आप जो है ना वो परफ्यूम वगैरह का भी इस्तेमाल जो है ना, आजकल गर्मी का मौसम है तो लाजमी होना चाहिए। वैसे तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ कुछ औरतें जो कि हमारी घरेलू औरतें हैं वो इन सब चीज़ों को ना मिस कर देती हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने अपनी टैबलेट भी आपको दिखाई है कि मैं कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि विटामिन डी के लिए। और यहाँ देखें, यहाँ बच्चों के साथ घूमने आई हुई थी मैं। और इस तरह से ना हम अपने थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे देना, थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी कर ले इन सब चीज़ों में, तो यकीन जाने हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। वरना काम करते करते हम हलकान हो रही होती हैं और घर की फ़िक्रों से और घर के कामों से हमारी जान जो है ना वो बहुत ज़्यादा उलझना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, बच्चों के साथ घूमने फिरे जाएं। इस तरह से बच्चों के साथ आपकी एंगेजमेंट भी अच्छी होगी। जिस तरह मेरे बच्चे मेरे साथ काम करवा रहे होते हैं, कभी मैं उनको शॉपिंग पे ले जाती हूँ, कभी मैं उनको घुमाने ले जाती हूँ, तो इससे बच्चे भी जो है ना वो खुश रहते हैं माँ बाप के साथ। और ख़ास तौर पे जो है ना, यहाँ देखिए, ये मैं अपने आप को भी मैंने फ़्रेश रखा हुआ है बिल्कुल। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं अपने कपड़े जो है ना 2-3 प्रेस करके रखती हूँ। और बच्चों को घुमाना फिराना ये सब जो है ना ये लाजमी हो जाता है। अगर आप अपने बच्चों को ख़ुद टाइम देते हो ना तो यकीन जाने दूसरे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आजकल हालात इतने ख़राब हो रहे हैं और इस तरह से अगर आप बच्चों के ऊपर ख़ुद ध्यान दो, उन्हें ख़ुद थोड़ा सा टाइम दो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना किसी और के ऊपर भरोसा करने वाले तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को ना हर वक्त, आपने देखा होगा किस तरह मैं अपने बच्चों को इर्द गिर्द रखती हूँ। ना तो मैं उनको गली वगैरह में जाने देती हूँ, ना इधर उधर घूमने देती हूँ। अगर उनको घूमना भी हो तो वे मेरे साथ ही जाते हैं बाहर, हम लोग साथ जाते हैं और साथ वापस आ जाते हैं। तो अपने बच्चों का ख्याल हमें खुद करना है, अपने घर का ख्याल हमें खुद करना है। तो बाकी आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है वो लाजमी बताइएगा कि किस तरह से मैंने अपने आप को, अपने घर को और अपनी ज़िंदगी को किस तरह से पुरसुकून किया हुआ है। तो इसका राज यही है कि एकता, प्यार, मोहब्बत और बच्चों के साथ अच्छी तरह से मैं जो है ना वो उनको एंगेज करके रखती हूँ। अपने साथ सफाइयाँ भी करवा रही होती हूँ, उनको घूमने भी लेके जा रही होती हूँ। तो इस तरह एक माँ अपने बच्चों के अंदर इतना उसका होता है ना कि वो अपने बच्चों को किसी और के साथ जो है ना वो बिल्कुल बांट नहीं सकती। मैं ऐसी माँ हूँ कि मैं किसी और के साथ अपने बच्चों को बिल्कुल भी बांटना पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ बेशक वो मेरा सर खाएं या जो करें, मुझे तंग करें या कुछ भी हो, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास, अपने सामने बिठाना ही पसंद करती हूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।